बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब सुनाए क्या हाल है? उम्मीद है अल्लाह के करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको खैरियत से रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब अली आज जो है जिस मसले पे बात करूँगा, बड़ी हर बंदा तकरीबन जो है इसमें मुसीबत में है, बहुत ज़्यादा दुनिया। वो है कब्ज़। कब्ज़ का आसान सा इलाज आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। बेहतरीन, बेज़रर और कमाल नुस्खा है और बहुत से फ़वाइद हैं इसके। ये नहीं है सिर्फ़ कब्ज़ के लिए है, कब्ज़ के अलावा और बहुत बड़े सारे फ़वाइद हैं इसके। और पहले लोग तो ये घर में बना के रखते होते थे, अब हमने छोड़ दिया है इन चीज़ों को। और इसलिए जनाब नुस्खा आप हज़रात नोट कर लें, ये बना के रखें, बेफ़िक्र हो जाएं। कब्ज़ जो है ना वो नहीं होगी, गैस उसका जो है ये गैस वाली मुसीबत ये भी। और इसके अलावा और जो फ़ायदे हैं, ये जनाब मैदे को तक़वियत देता है, मैदे को तगड़ा करता है जनाब। इसके अलावा दिमाग को ताकत देता है, खून पैदा करता है। ये जो हो जाते हैं ना बाल सफ़ेद उम्र से पहले, एक तो उम्र से होते हैं जैसे मेरे हुए हैं, तो एक होते हैं बच्चों के भी हो जाते हैं, छोटी छोटी उम्रों में सफ़ेद बाल हैं, उसके लिए बहुत बेहतरीन है। ये लगातार खाएं, इंशाल्लाह दोबारा काले हो जाएंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो है इसका वो कब्ज़ के लिए, और इतना आसान है, आप घर में ख़ुद बनाएंगे और ख़ुद खाएंगे, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बना के डब्बा भर के रख लें, और मैं तो कहता हूँ लगातार इसको खाएं, बड़े फ़वाइद हैं इसके। खाना हज़म करेगा, गैस नहीं होगी, कब्ज़ नहीं होगी। और इसके अलावा जो दूसरे फ़वाइद हैं कि दिमाग को ताकत देगा, नज़र तेज़ होगी। इसके अलावा जनाब अली क्या कहते हैं, खून पैदा होगा, यानी बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं। तो जनाब नुस्खा क्या है? सिर्फ़ 3 चीज़ें हैं, मशहूर व मारूफ़ हैं। एक तो है इसमें हरीड़, एक होता है बहेड़ा, एक होता है आंवला। ये खुश्क चीज़ें जो है ना तीनों, इनको त्रिफला भी कहते हैं। आम जो है मशहूर है, 3 फल समझें, ये तीन चीज़ें हैं, 3 फल हैं। त्रिफला भी कहते हैं, त्रिफला भी कहते हैं, त्रिफला भी कहते हैं, 3 फल भी कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ नाम है इसके। ये तीनों चीज़ें आपने ले लेनी हैं, हरीड़, बहेड़े और आंवले, ये पंसारी की दुकान से। तो अब करना ये है कि इनमें गुठलियाँ होती हैं, ये तीनों चीज़ों में ही ना, बीज उसके जो होते हैं, हरीड़ में भी होता है, बहेड़े में भी, आंवलों में भी होते हैं, वो निकाल देने हैं। तीनों चीज़ों अलग अलग जो है ना, एक एक चीज़ को लें, थोड़ा उसको किसी चीज़ से मारें और तोड़ें, बीच में से उसकी गुठली निकाल दें, ऊपर वाली जो छिलका है वो अलग रखते रहें। तो तीनों चीज़ों को ऐसे ही करना है। जो छिलका है इनका वो बराबर वज़न ले लेना है, नहीं एक चीज़ का अगर एक छिटाक है तो दूसरी चीज़ का भी एक छिटाक होना चाहिए, तीसरी चीज़ का भी एक छिटाक होना चाहिए। इनको अच्छी तरह बारीक कर लें, बारीक करके इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें। अब मिक्स करके तो आपने करना क्या है जनाब, इसको देसी घी लेकर ना थोड़ा सा लेना, इतना ज़्यादा नहीं, इसको भूनना कोई नहीं है घी में, बस ऐसे हाथ साफ होगा, हाथ में लगा कर ना थोड़ा सा घी लेके तो उसको मल देना है इस तरह ना, वो जो पक्की सी बनेगी ना, ये हर चीज़ जो आप बारीक करेंगे, बारीक करके मिक्स कर लेंगे,
उस थोड़ा सा घी लेके ना तो उसको इतना है कि वो थोड़ा थोड़ा ना ऊपर लग जाए उसके, वो लगा के तो इसको डब्बे में महफूज रख लें। अब जनाब इसका जो है तरीका इस्तेमाल क्या है, आप 2 टाइम सुबह शाम ले सकते हैं। सुबह ले लें, रात सोते वक्त 1 चम्मच जो है ना चाय वाला चम्मच, वो रात को ले लिया करें। इंशाल्लाह सुबह उठेंगे तो जो है बाफरागत होगा काम, वाशरूम जाएंगे कब्ज़ नहीं होगी, जिस्म जो है शाश बशाश बेहतरीन हो जाएगा। और ऐसा है कि बेज़रर किस्म का नुस्खा है, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। बच्चों को आप दे सकते हैं थोड़ी मिकदार में, अगर यानी आधे चम्मच से आधे, उससे भी आधा जो है, अगर छोटा बच्चा है तो उसको इतना दें, फिर उससे बड़ा बच्चा है तो उसको आधा चम्मच दे दें। कोई किस्म का किसी किस्म का इसका जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट या कोई नुकसान कोई वो नहीं है। बेफिक्र हो के छोटे से छोटे बच्चे को भी आप दे सकते हैं। इसी बेज़रर चीज़ है और बेहतरीन फ़वाइद, मगर फ़वाइद इसके ऐसे हैं कि आप लगातार इसको इस्तेमाल करेंगे, लगातार खाते रहेंगे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसके फ़वाइद शुरू हो जाएंगे। कब्ज़ तो जल्दी टूट जाएगी, बाकी फ़वाइद जो हैं जिस्मानी खून पैदा करना, जिस्म को ताकत देनी, जिस्म के ये जो पट्ठे गोश्त होता है इसको मतलब ताकत देता है और दिमाग को ताकत देता है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया है कि वो जो बाल सफ़ेद होते हैं ना उम्र से पहले वाले, वो भी इंशाल्लाह जैसे महीनों के हिसाब से आप खाएँगे ना, खाते रहेंगे, नुकसान तो है कोई नहीं, फ़ायदा ही है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह दोबारा काले हो जाएंगे। अगर उम्र नहीं है ना सफ़ेद होने की बाल, तो इंशाल्लाह दोबारा काले हो जाएंगे आपके बाल भी। और ये ज़रूर इस्तेमाल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानी फ़रमाए, आप सबको सेहतमंद रखे। तो जनाब ये चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ये हमने कहना होता है। आप हज़रात से इजाज़त चाहता हूँ और इस दुआ के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको खैरियत से रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।